नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया मिशन पर। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम पहले तो बात करेंगे रुद्राक्ष से जुड़े हुए कुछ सवालों और उनके जवाबों के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर ही बैठे बैठे अपने लिए एक कॉन्सेक्रेटेड रुद्राक्ष ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रुद्राक्ष असल में होता क्या है। रुद्राक्ष एक पेड़ में लगने वाला सूखा बीज है जो कि अधिकतर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, खासकर हिमालयन रीजन में। दोस्तों इसका हमारे अध्यात्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। साथ ही रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिवा यानी कि शिव के आंसू भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि रुद्र मतलब शिव होता है और अक्ष मतलब आंसू होता है। अब अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि इसे पहनने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों रुद्राक्ष जो है वो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बैलेंस को बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। साथ ही जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, उनके लिए तो रुद्राक्ष एकदम रामबाण है। उनके अध्यात्म में, उनकी साधना में रुद्राक्ष उनकी बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर रुद्राक्ष एज अ मेंटल और फिजिकल चिकित्सा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, सदगुरु खुद कहते हैं कि ये एक हमारे एनर्जी के ककून के जैसा होता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रखा है, आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, तो बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाती और आप नेगेटिविटी से बिल्कुल बचे रहते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों, रुद्राक्ष कौन कौन पहन सकता है। तो दोस्तों रुद्राक्ष बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई भी पहन सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, क्योंकि ये किसी धर्म या जाति से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल आप अपनी वेलबींग के लिए कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष को कोई भी पहन सकता है। अगला सवाल ये आता है दोस्तों कि कौन सा रुद्राक्ष किन लोगों को पहनना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो वैसे तो रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक आते हैं, पर हम यहाँ पर कुछ रुद्राक्ष की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम उनके बारे में बताते हैं आपको कि आप कौन कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सबसे कॉमन रुद्राक्ष है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। मेरे पास भी वही पंचमुखी रुद्राक्ष आया था जिसके पहले मैंने आपके वीडियो में आपको बताया था। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, बस 14 साल से कम उम्र के बच्चे इस रुद्राक्ष को ना पहने। 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसे पहन सकते हैं। ये आपका फोकस बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका फिजिकल और मेंटल बैलेंस इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद एकदम स्टेबल हो जाता है दोस्तों। दूसरा रुद्राक्ष आता है द्विमुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही पहनना चाहिए। ये आपके वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने में बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों। इसे दोनों को, पति और पत्नी दोनों को पहनना चाहिए। अगला रुद्राक्ष है दोस्तों षण्मुखी रुद्राक्ष यानी कि 6 फेस्ड रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पहनना चाहिए। ये उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, साथ ही साथ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है और उनके फोकस को बनाए रखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पहनना चाहिए। अगला रुद्राक्ष है दोस्तों गौरी शंकर रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 रुद्राक्ष आपस में फ्यूज कर दिए गए हों। ये वैसा दिखता है, देखने में ऐसा लगता है, और इसे 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। ये अधिकतर जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं वो लोग पहनते हैं, क्योंकि ये नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही आपके चक्रास को एक्टिवेशन करने में और बैलेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करता है दोस्तों। अगला सवाल ये आता है कि रुद्राक्ष जब हमें मिल जाए तो हम उसे कंडीशन कैसे करें। तो दोस्तों रुद्राक्ष जब आपके पास आता है तो उसे कंडीशन करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप 24 आवर्स के लिए इसे शुद्ध देसी घी में डाल करके रख दें, और जब उसे 24 घंटे बाद निकालें, उसके बाद उसे फुल क्रीम्ड मिल्क यानी फुल फैट मिल्क में उसे डाल करके अगले 24 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद 24 घंटे बीतने के बाद उसे वापस निकालें। उसे सिर्फ पानी से धुलना है और फिर कपड़े से पोंछ करके उसे धारण कर सकते हैं। इसे किसी भी केमिकल या फिर साबुन से बिल्कुल भी मत धुलिएगा और गर्म पानी में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, रुद्राक्ष अंदर से क्रैक हो जाता है और इसका जो रिवर्बरेंस है वो खत्म हो जाता है और ये अपना काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपको इसको सिर्फ पानी से धुलना है और कपड़े से पोंछ लेना है। अगर थोड़ी बहुत इसमें स्मेल आती है तो आप इसमें विभूति लगा करके इसे धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष को हर 6 महीने पर एक बार कंडीशन करना चाहिए ताकि ये अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेंस बनाए रखे। अगला सवाल
अगला बहुत ही कॉमन सवाल है दोस्तों कि हम रुद्राक्ष को कब पहन सकते हैं। इसको लेकर के बहुत से लोगों में अलग अलग मिथ्स हैं कि हम जब नॉनवेज खाते हैं तो रुद्राक्ष को निकाल देना चाहिए, या फिर हम जब फ्रेश होने जाते हैं तब निकाल देना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रुद्राक्ष पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो है वो रुद्राक्ष को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है। आप कभी भी रुद्राक्ष को मत उतारिए, आप रुद्राक्ष को हमेशा पहन करके रखिए। बस आप नहाते वक्त इसे ध्यान रखिए कि अगर आप साबुन वगैरह लगाते हैं तब आप इसे उतार दें। अगर आप सिंपल पानी से नहा रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष पहने रखना है, बल्कि ये बहुत अच्छा होगा आपके शरीर के लिए कि रुद्राक्ष होते हुए पानी अगर आपके शरीर में जाता है। बस अगर आप साबुन या फिर किसी शैम्पू या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो आप रुद्राक्ष को निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को निकाल के रख सकते हैं। बाकी किसी भी टाइम आपको रुद्राक्ष को नहीं निकालना है। इवन हमारी माताएं और बहनें जो हैं वो पीरियड्स के टाइम पर भी इसे पहन करके रख सकती हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगला सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या हम अपना रुद्राक्ष किसी के साथ साझा कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के अनुकूल बन जाता है। रुद्राक्ष को ज्वेलरी की तरह नहीं पहनना है कि हमने अभी पहना उसके बाद में उतार कर रख दिया, ऐसा नहीं है। इसे आप हमेशा पहन करके रखते हैं। ये आपकी बॉडी का एक पार्ट की तरह हो जाता है, तभी ये काम कर पाएगा आपके शरीर पर बेहतर ढंग से। इसलिए ये आपकी एनर्जी के अनुकूल बन जाता है। इसलिए आपको किसी और के साथ इसे बिल्कुल भी साझा नहीं करना चाहिए, किसी और को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप और किसी को रुद्राक्ष नहीं देंगे, आपको खुद ही पहनना होगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से आप कुछ दिनों के लिए इसे उतार कर रखना चाहें तो किसी भी सिल्क क्लॉथ में इसको आप लपेट करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसे हमेशा के लिए उतारना चाहें तो आप इसे किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर ज़मीन में गाड़ सकते हैं, मगर आप किसी को दे नहीं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल जो कि बहुत ही कॉमन थे, जुड़े हुए सवाल थे रुद्राक्ष को लेकर के, जो मैंने आज आपको बताए हैं। बाकी आप अगर विस्तार से जानना चाहें तो नीचे दी हुई वेबसाइट पे, जो कि ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे, उन्होंने रुद्राक्ष से जुड़े हुए हर संभव सवाल का वहाँ पर जवाब दिया हुआ है। आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने घर पर बैठे बैठे रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। तो दोस्तों पिछली साल जब शिवरात्रि थी तब भी ईशा फाउंडेशन, जो कि सदगुरु द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ से मिलियंस ऑफ पीपल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रुद्राक्ष दिया गया था। क्योंकि सदगुरु जी का मानना है कि हर किसी के जीवन में कम से कम एक बूंद आध्यात्म ज़रूर होना चाहिए। बहुत ही नोबल काम उन्होंने किया है। तो इस शिवरात्रि फिर से उनके वेबसाइट पर उन्होंने उस लिंक को ओपन कर दिया है, जहां पर बहुत सारे लोग जाकर के अपने अपने लिए रुद्राक्ष मंगा रहे हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। जल्दी से जाकर के उस पर क्लिक करिए और अपने लिए एक रुद्राक्ष ऑर्डर कर लीजिए, जिसमें आपको रुद्राक्ष के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाई थी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देखिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। जल्दी से अपने लिए एक रुद्राक्ष ऑर्डर कीजिए और उसका लाभ उठाइए दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सदगुरु न सिर्फ लोगों को रुद्राक्ष दे रहे हैं, बल्कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा वो इसमें आपको दीक्षा भी दे रहे हैं। तो आप चाहें तो उसमें रजिस्टर करके, जब भी वो लिंक आएगा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आप उसमें रजिस्टर करके आप इसमें दीक्षित भी हो सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए